दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू नीर यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। रीजन नंबर 1, प्रिपरेशन ना करना। अगर आपने सोचा है कि मुझे एक गवर्नमेंटेड जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। अब एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर्स आते हैं और आप उन्हें कैसे अच्छे से सॉल्व कर पाओ, तभी तो यह पॉसिबल है कि वह जॉब आपको मिले। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, उन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या ये पॉसिबल है कि आपको नौकरी मिलेगी? और आप बस एक गोल बना के बैठ जाओ कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, तो क्या आपको मिलेगी? नहीं ना। तो अगर आपने अपने लाइफ में कोई गोल बनाया है और आप उसे अचीव करना चाहते हो तो आप प्रिपरेशन करो। रीजन नंबर 2, डिटर्मिनेशन की कमी। क्या आपको लगता है सक्सेसफुल बनना इतना आसान है? अगर सक्सेसफुल बनना इतना आसान होता तो आज हर घर में सक्सेसफुल लोग होते। सच्चाई तो ये है, सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती। सक्सेस के रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन जब इंसान के अंदर डिटर्मिनेशन होता है तो वह किसी भी प्रॉब्लम से डरता नहीं है। वो प्रॉब्लम्स उसके डिटर्मिनेशन के सामने बहुत छोटी हो जाती हैं और वह कंटिन्यू काम करता रहता है और सक्सेसफुल हो जाता है। डिटर्मिनेशन की कमी के कारण ही हम लोग डिमोटिवेट होते हैं और उन कामों को छोड़ देते हैं जो हमारे सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रीजन नंबर 3, खुद की कमियों को दूर ना करना। इस दुनिया का कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है और ना ही वह कभी परफेक्ट हो सकता है। हम सभी लोगों के अंदर कमियां होती हैं, किसी के अंदर ज़्यादा होती हैं तो किसी के अंदर कम होती हैं। लेकिन अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को कम से कम जितना हो सके उतना आपको दूर करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कोई काम कर रहे हो और आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो आखिर आप उस काम को अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहे हो, इस चीज़ को देखो तो आपको आपकी कमियों के बारे में पता चलेगा और फिर आप उन कमियों को दूर करना स्टार्ट करो। रीजन नंबर 4, खुद में बिलीव ना होना। मैंने अब तक जितनी भी बुक पढ़ी है उसमें से मैक्सिमम बुक में बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं बिलीव को लेके, या हो सके तो आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में पढ़ो। सभी लोग बोलते हैं कि आप सबसे पहले खुद में बिलीव करो। तो अगर आपको अपने अंदर बिलीव ही नहीं है तो आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद में बिलीव करो कि आप जो करना चाहते हो आप उसे कर लोगे। रीजन नंबर 5, टालने की आदत। जब मैं वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए जाता हूँ या मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए जाता हूँ तो जब मेरे हाथ में फ़ोन आता है ना तो मैं बस फालतू में फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सब चलाने लगता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगता हूँ। यानी मेरे इंपॉर्टेंट काम पड़े रहते हैं और मैं फालतू का काम करता रहता हूँ। और ऐसा ही हम में से मैक्सिमम लोग करते हैं, अपने इंपॉर्टेंट कामों को छोड़ के फालतू का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब काम करना गलत नहीं है, लेकिन हमें अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम को सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बहुत टाइम बचता है इन सब कामों को करने के लिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी इस आदत को सुधारने के लिए और कहीं ना कहीं मैं उसमें थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो रहा हूँ। तो आप भी ट्राई करो कि आप ऐसी आदतों को अपने अंदर से निकाल दो। रीजन नंबर 6, रिस्क ना लेना। कहते हैं ना, लाइफ में जिसने कभी रिस्क नहीं लिया उसने लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क लिया है। आप कोई भी काम करो, उस काम में थोड़ा बहुत रिस्क तो जरूर इन्वॉल्व होता है। अगर आप कोई दुकान खोल रहे हो तो उसमें आप पैसे लगा रहे हो तो वहाँ पे आपके पैसे का रिस्क है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर भी फाइनेंशियल और मेंटल दोनों तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेकिन ऑथर बोलते हैं हमें फालतू में रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें प्री कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। यानी आप जो काम करने वाले हो उसके बारे में सोचो, समझो, एनालाइज करो, अपनी कैपेसिटी को देखो, फिर रिस्क लो। रीजन नंबर 7, ट्राई ना करना। हम कोई काम करते हैं और उस काम में अगर फेल हो जाते हैं तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है मैक्सिमम लोगों को एक ही बार में सक्सेस नहीं मिलती, इसके लिए उनको बार बार ट्राई करना पड़ता है। तो आप भी बार बार ट्राई करते रहो जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए। रीजन नंबर 8, निगेटिव लोगों के साथ रहना। बहुत सारे लोगों के फ्रेंड सर्कल में बहुत से निगेटिव टाइप के लोग रहते हैं। जब आप उनको कभी अपने आइडियाज़ के बारे में बताओगे कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं इस काम को करने वाला हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई तू ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे मौसी के, फूफा के, नानी के, नाना के लड़के ने भी ये काम किया था पर वो इसे नहीं कर पाया। ऐसे लोग आपको हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो सबसे अच्छा यह है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहो। आप अपने फ्रेंड सर्कल में
पॉजिटिव सोच वाले लोगों को रखो जिनके अंदर कोई सपने हैं जो आपको मोटिवेट करते हो। ऐसे फालतू टाइप के लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।